नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण में शिक्षक बनने के लिए जहां रजिस्ट्रेशन बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया को देखते हुए ध्यान में बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने कुछ एक नई सुधार की है, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए कुछ नई तब्दीली की गई है और कुछ नए छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो 6 to 8 के लिए टीचर बन सकेंगे। उसके लिए जो नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं उस परिवर्तन को आप जानें, और आप भी यदि इस क्राइटेरिया के तहत आते हैं तो आप निश्चित रूप से 6 to 8 शिक्षक बने, राजकर्मी कर्मचारी बन करके अपनी सेवा को दें, और जिससे कि लाभ आपको, आपके परिवार को तथा समाज के बच्चों को मिलेगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल अकेडमी पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस मैसेज से, इस वीडियो के माध्यम से अधिक जो नए अभ्यर्थी होंगे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उन्हें टीचर बनने के लिए मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले ही आपसे पुनः गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंजीनियर भी बन सकेंगे 6ठी से 8वीं कक्षा के मास्टर, बीएड जरूरी। अर्थात आगे क्या क्या बातें हैं आप ध्यान से सुनिएगा। 1,22,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 1 to 5 के लिए भी कुछ वैकेंसी आई है, और 6 to 8, 9, 10 तथा 11, 12 के लिए जो शिक्षक बनने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है, और आज रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख है। इसी बीच एक सूचना निकल करके सामने आई है कि यदि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो आप भी 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। इसमें विशेष आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो टेस्ट होता है, सीटेट, बीटेट या अन्य किसी प्रकार की टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और डिटेल्स बात आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें, बने रहें। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बड़ा ही उपयोगी यह वीडियो आज का होने जा रहा है, यदि आप इस तरीके की किसी पढ़ाई को किए हुए हैं तो। अब इंजीनियर भी सरकारी स्कूल में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए उनके पास बीटेक की डिग्री, जिसमें गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई अनिवार्य होगी, साथ ही बीएड की डिग्री भी जरूरी होगी। इसके अलावा बीएससी या बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री वालों को भी 6ठी से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर मिल सकेगा। इसके लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग ने इसे स्पष्ट कर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, स्पष्ट किया हुआ है कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री किन किन विषयों में होगी, वह भी ऊपर बता दिया गया है, और साथ ही साथ बीएड भी होना अनिवार्य है। यदि दोनों आपके पास है तो आप 6 to 8 टीचर बनने के लिए अपने आप को योग्य समझें और इसके लिए आवेदन करें। आज इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि है। हो ना हो, संभवतः इसको विभाग कुछ और तिथि बढ़ाए, क्योंकि जहां आज यह सूचना निकल करके आई है, अर्थात कल के नोटिफिकेशन में थी कि जो इंजीनियरिंग के साथ साथ बीएड किए हैं वैसे अभ्यर्थी भी 6 to 8 टीचर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप देखिएगा कि यह हो सकता है कि आवेदन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ जाए। आगे कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने करीब 1,22,000 शिक्षकों के नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बीटेक डिग्रीधारियों की मांग थी कि उन्हें भी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती को लेकर आए आवेदनों पर विचार कर कक्षा 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हता जारी की है। अब विभाग ने कहा है कि पूर्व में जारी अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता को और स्पष्ट करते हुए 19 जून 2023, यहाँ देखिएगा स्पष्ट यहाँ दिया गया है 19 मई 2023 की जो निकली हुई थी उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 19 मई 2023 के आदेश को संशोधित किया है। विभाग ने नई अधिसूचना में यह साफ किया है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक
शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी इस नियुक्ति में के योग्य होंगे। यहाँ देखिए बीएड और एमएड दोनों बातें यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ एमसीए आपका होना चाहिए या बीएड एमएड भी होना चाहिए, इन दोनों को रखा गया है। नियुक्ति होंगी। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पूर्व में जारी अधिसूचना को लेकर कई अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिए गए थे, जिसके बाद उक्त संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। इसमें हर एक सवाल को स्पष्ट करते हुए नए सिरे से आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट बहुत सारी बातें सरकार ने कर दी हुई है। कुछ बातें और यहाँ पर आपको स्पष्ट की जा रही है। आप इस चीज़ को देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है। बीएससी बीटेक और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक वालों को भी मौका मिल रहा है। एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी इस नियुक्ति में योग्य होंगे 6 to 8 के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। वेबसाइट पर कुछ और जानकारी आपको दी जा रही है जो आप यहां देख लीजिए। 6 जिले में नए शिक्षकों के स्कूलों का आवंटन हो चुका है। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल एकेडमी में कि 11 से 21 तक सरकार ने घोषणा की थी कि हर एक चाहे जो भी परिस्थिति हो नवनियुक्त शिक्षकों को पदस्थापना पत्र दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। 22 से जैसे ही स्कूल खुलेगा ये लोग अपने अपने ड्यूटी पर चले जाएंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 6 जिले में नए शिक्षकों के स्कूलों का हो चुका है आवंटन। पटना शिक्षा विभाग के मुताबिक बीपीएससी से चयनित 6 जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है, जिसमें कैमूर, वैशाली, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज और शिवहर के शिक्षक शामिल हैं। वहीं बाकी जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने पर विभाग काम कर रहा है। अगले 2 दिनों में स्कूल आवंटन का काम पूरा हो जाएगा। विभाग ने जिलावार आवंटित स्कूलों की सूची भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया हुआ है। इसके माध्यम से चयनित शिक्षक देख सकते हैं कि उन्हें किस स्कूल में योगदान देना है। कैसे देख सकेंगे? वेबसाइट पर जा कर के अपना जो डिटेल्स है उसको डालिएगा तो आप वेबसाइट पर इस चीज़ को पा सकते हैं। इनके माध्यम से चयनित शिक्षक देख सकते हैं कि उन्हें किस स्कूल में योगदान देना है। अब शिक्षक अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर संबंधित स्कूल में योगदान देंगे। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो गए हैं उन्हें योगदान देने के लिए 2 दिनों का समय रहेगा, अर्थात जो तिथि आपको निर्धारित की जाएगी कि कब आपको नौकरी ड्यूटी ज्वाइन करना है किसी स्कूल में, उसके लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और इस प्रकार आप जो है कि अपने स्कूल में सेवा कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, विशेष करके जिन्होंने इंजीनियरिंग करके बीएड करके बैठे हुए थे और सीटेट या अन्य किसी प्रकार की टेट की परीक्षा पास नहीं की हुई है, उन्हें भी 6 to 8 शिक्षक बनने का भरपूर मौका मिलेगा। आप भी आवेदन करें। आज संभवतः रजिस्ट्रेशन आवेदन भरने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का आखिरी तिथि है और इससे अधिक तेज़ी से आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि सरकार अर्थात शिक्षा विभाग इस डेट को आगे बढ़ाए जिससे कि सभी अभ्यर्थी इसका आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन संभव नहीं है। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आप भी 6 to 8 के टीचर बने और अपने भविष्य को तथा अपने समाज को, अपने परिवार को एक उज्जवल भविष्य दे सके। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय हिंद।